नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैप्रिकॉर्न राशि 12 हाउसेस में जब अलग अलग हाउसेस में आती है आपकी कुंडली में तो वो क्या रिजल्ट देती है। तो कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि अगर आपके पहले भाव में है आपकी कुंडली में, तो पहले तो एक एट्रीब्यूट समझ लेते हैं जिसके बेसिस पे हम सारे हाउसेस को समझेंगे कि कैप्रिकॉर्न राशि कैसे बिहेव करती है आपकी कुंडली में। 10 नंबर राशि कैप्रिकॉर्न राशि होती है। 10 नंबर राशि जहाँ होगी वो आपको उस हाउस के किसी न किसी एक एट्रीब्यूट को लेके घुटने टेकने पड़ेंगे। बेसिकली आपको सरेंडर करना पड़ेगा किसी एक एट्रीब्यूट को लेके, उसके सामने गिव अप करना पड़ेगा। तो अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाउस से लेके, इस एट्रीब्यूट से समझते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अगर फर्स्ट हाउस में कैप्रिकॉर्न राशि है तो इंसान अपनी ही आदतों को से, अपने ही थॉट प्रोसेस से मजबूर होता है, उसके आगे घुटने टेकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस सेल्फ का होता है, आपके थॉट प्रोसेस का होता है, आपकी फिटनेस का होता है। तो 10 नंबर राशि ये काम कराती है। और 10 नंबर राशि क्योंकि लॉर्डशिप सैटर्न की है उसकी, तो आपको हार्ड वर्क करने पे मजबूर करती है बहुत ज़्यादा अगर फर्स्ट हाउस में है 10 नंबर राशि। तो ये था फर्स्ट हाउस में कैप्रिकॉर्न। अब इसको कैप्रिकॉर्न को सेकंड हाउस में लेके आते हैं। सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट्स हैं आपकी फैमिली, आपका पैसा, आपका खाने पीने की आदत, आपकी स्पीच। तो जब 10 नंबर राशि यहाँ आती है तो आपको अपनी फैमिली के आगे घुटने टेकने पड़े, ऐसा पॉसिबल है। मतलब उनकी कुछ ऐसी डिमांड्स हो सकती हैं आपसे आपकी लाइफ में जिसको ना चाहते हुए भी आपको मानना पड़े। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अगर सेकंड हाउस में आपके 10 नंबर राशि आ रही है तो। या फिर आपके खाने पीने की आदतों को लेके उसके सामने आपको सरेंडर करना पड़े कि आपको मजबूरन एक तरीके का खाना खाना पड़ रहा हो। वो तब होगा जब आप या तो बाई चॉइस कर लीजिए एक डिसिप्लिन डाइट, क्योंकि सैटर्न की राशि है तो वो डिसिप्लिन भी लेके आना चाहती है, या फिर सैटर्न आपसे, या 10 नंबर राशि मानिए आपसे करवा लेगी, बेसिकली आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगी खाने पीने की आदतों की वजह से। अगर गड़बड़ आदतें हैं तो जिसकी वजह से आपको अपनी डाइट में डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। अब 10 नंबर राशि को यानी कि कैप्रिकॉर्न को थर्ड हाउस में लेके आते हैं। थर्ड हाउस होता है सिबलिंग्स का, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स का, आपके डॉक्यूमेंटेशन का, आपके स्किल सेट का, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस का। तो यहाँ क्या हो सकता है कि अगर आप किसी तरीके का ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप अगर डिसिप्लिन नहीं रख रहे हैं अपने अंदर तो आपको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। और अगर ऑनलाइन में बिजनेस कर रहे हैं और आप मेहनत खूब कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ, तो ये रिजल्ट 10 नंबर राशि अच्छा भी देती है आपको। लेकिन क्योंकि ये सिबलिंग्स की भी हाउस है तो हो सकता है आपको अपने सिबलिंग्स के आगे घुटने टेकने पड़े। मतलब उनकी कुछ ऐसी बात हो जो आपको नहीं भी पसंद हो, फिर भी वो माननी पड़ रही हो, मतलब एक्सेप्ट करनी पड़ रही हो उनकी वो चीज़, और आपके प्रोटेस्ट का कोई असर नहीं हो रहा हो कि वो आदत चेंज करें अपनी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। या डॉक्यूमेंटेशन को लेके आपको घुटने टेकने पड़ सकते हैं। घुटने टेकने से मतलब क्या है कि आपको मजबूर होना पड़ता है, आपको समस्याएं इतनी आती हैं कि आप उस सिचुएशन से फाइट करना छोड़ के आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो और कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम के आगे गिव अप कर देते हो। अब 10th राशि को यानी कैप्रिकॉर्न को लेके आते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस आपकी मदर का है, आपकी लग्जरी कंफर्ट का है, घर के एनवायरनमेंट का है, माहौल का है। फोर्थ हाउस राजगद्दी को भी रिप्रेजेंट करता है फॉर पॉलिटिशियंस। पहले के ज़माने में राजाओं के लिए होता था, बट आजकल आप पॉलिटिशियन को या किसी विभाग के बड़े अधिकारी के पद को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जब 10 नंबर राशि यहाँ आती है तो आपको हो सकता है अपनी मदर की डिमांड्स के आगे घुटने टेकने पड़े, या उनकी वजह से आप मजबूर फील करें अपनी लाइफ में। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी मदर आपको पुश कर रही है कुछ करने के लिए, उसलिए आप मजबूर फील कर रहे हैं। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी मदर की तबीयत इतनी ख़राब रहती है 10 नंबर राशि शनि की यहाँ होने की वजह से कि आपको मजबूरन कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ रही हैं अपनी लाइफ में जो आप शायद नहीं करना चाहते थे, बिकॉज आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है। तो घुटने टेकने को हमेशा इस सेंस में नहीं लेना है कि उस हाउस में जो रिलेटिव है वही आपको पुश कर रहा होगा जानबूझकर, बट सर्कमस्टेंसेस उस व्यक्ति से रिलेटेड ऐसे बन सकते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली आप बाई चॉइस घुटने टेक दें, वो हो सकता है। अब आते हैं फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस है आपके बच्चों का,
आपकी एजुकेशन का, आपके एंटरटेनमेंट का, इंडोर स्पोर्ट्स का, आपकी मेंटल पीस का। अब मेंटल पीस को लेके घुटने टेकना तो क्या ही समझ में आएगा, बट हाँ, बच्चों के आगे ज़रूर घुटने टेकने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपके बच्चे कुछ चीज़ को लेके ऐसी जिद पकड़ लें जो आपको भले ही पसंद ना हो, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों, या आप अपने बच्चे से इतने ज़्यादा अटैच हो कि आप उसको ना नहीं कह पा रहे हैं और आप उसके आगे सरेंडर कर देते हैं, घुटने टेक देते हैं एंड उसकी बात मान लेते हैं। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब इसी को छठे हाउस में लेके आते हैं 10 नंबर राशि को, तो वहाँ क्या होगा? छठा हाउस है आपकी जॉब का, लोन्स का, एनिमीज़ का, सेवा का, आपके सर्वेंट्स का। तो 10 नंबर राशि अगर यहाँ आई है तो हो सकता है आपको ढंग के सर्वेंट्स ना मिले, आपको उनके आगे घुटने टेकने पड़ जाए। अब सर्वेंट से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो आपके हाउस हेल्प्स होते हैं, बेसिकली आपके एम्प्लॉयज़। अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो 6th हाउस आपके एम्प्लॉयज़ को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो हो सकता है आपके कुछ एम्प्लॉयज़ की ऐसी डिमांड हो जो आपको लॉजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन योर बिजनेस यू माइट हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ देम एंड अग्री टू देयर डिमांड्स। ऐसा हो सकता है। या आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपके बॉस की आपसे कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हो जो आपको रियलिस्टिक नहीं लगती, बट स्टिल जॉब अच्छी से चलती रहे, उसकी वजह से आपको उसके आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या ये लोन को भी रिप्रेजेंट करता है, डेट को भी रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ में 6th हाउस। तो हो सकता है आपको पैसों की ऐसी ज़रूरत हो कि लोन लेने के लिए आपको किसी के आगे घुटने टेकने पड़े, हेल्प मांगने के लिए। ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब इससे बच कैसे सकते हैं? आपकी को घुटने ना टेकने पड़े या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में ना आए। आप उस हाउस से रिलेटेड अगर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हैं, लेंड करते हैं मनी लोगों को, तो हो सकता है आप ये दिक्कत ना फील करें। या अगर आप उस फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं तो आपको सेवा करनी चाहिए। अब सेवा से क्या मतलब है? सेवा से मतलब ये है कि किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाके आप अपना फिजिकल लेबर श्रमदान कर सकते हैं, या फिर किसी ओल्ड एज होम में या एनिमल शेल्टर में जाके आप श्रमदान कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वहाँ उनको फीड करा सकते हैं, उनकी जो हैबिटेट है उसको क्लीन करने में हेल्प कर सकते हैं। ये था 6th हाउस में। अब 10 नंबर राशि हम 7th हाउस में लेके आते हैं। 7th हाउस है आपके पार्टनरशिप का। अब पार्टनरशिप में बोथ बिजनेस पार्टनरशिप एंड लाइफ पार्टनर वाली पार्टनरशिप दोनों आ जाती हैं। तो इन दोनों में से किसी एक पार्टनर के आगे हो सकता है कि आपको घुटने टेकने पड़े, उनकी डिमांड्स को आपको मान के ही चलना पड़े, भले ही वो आपको पसंद आ रही हो या नहीं आ रही हो। अब बिजनेस पार्टनर के साथ तो चांसेस थोड़े कम होते हैं ये सिचुएशन आने के, बिकॉज आपके सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी रिटर्न होते हैं, बट पर्सनल रिलेशनशिप में इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो बेस्ड ऑन सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है आपकी लाइफ में कि आपको अपने पार्टनर के आगे घुटने टेकने पड़े। अब ये राशि आपको ये बोलती है कि यहाँ घुटने टेकने पड़ेंगे। अगर आप उसको रेजिस्ट करेंगे तो आपको बहुत पेनफुल प्रोसेस लगेगा, बट ये नॉलेज होना आपके लिए यूजफुल ये है कि आपको उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में एक हद तक ही रेजिस्ट करना है, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ चलो अब इंसान की बात मान लो, या इस सिचुएशन में यही करना ठीक है, ये कर लो, क्योंकि वो होना वही है। लेकिन अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो इट्स जस्ट दैट कि वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी और पेनफुल हो जाएगा आपके लिए, और कुछ नहीं होगा। तो इससे ये समझना है, ना कि लड़ने के तरीके सोचने हैं कि अरे घुटने कैसे टेकूंगा मैं या टेकूंगी मैं। आप कुंडली की बात नहीं मानेंगे तो कुंडली आपसे बात मनवा लेगी। बेटर है कि आप बाई चॉइस वो कर लें, तो आपको आपका स्ट्रगल, आपका पेन थोड़ा कम हो जाएगा। एक्सेप्टेंस एक होना ज़रूरी है। चलिए अब 10 नंबर राशि को लेके आते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस है आपके इन लॉज का, ऑकल्ट साइंसेस का, सर्जन्स, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन डेप्थ रिसर्च का। तो जब 10 नंबर राशि यहाँ आती है तो क्या होता है कि आप अपने इन लॉज के आगे घुटने टेकते हो, उनकी वजह से मजबूर फील करते हो कई बार। अब इसमें ये मत सोचने लग जाइएगा, जिन लोगों की शादी नहीं हुई और 10 नंबर राशि 8वें भाव में है, तो सोचें कि मेरे इन लॉज शायद बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, उस चक्कर में मुझे घुटने टेकने पड़ेंगे तो मैं शादी ही ना करूं।
इसका मतलब हमेशा वो नहीं, वो भी हो सकता है किसी किसी की ज़िंदगी में, बट उसके लिए और भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं। बट इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप इतने ज़्यादा अफेक्शनेट हो अपने इन लॉज के को लेकर कि उनको कुछ भी थोड़ी सी भी तकलीफ होती है वो आपसे नहीं बर्दाश्त होती, आप उनकी हेल्प करने के लिए दौड़ पड़ते हो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो घुटने टेकने को हमेशा नेगेटिवली ही नहीं लेना है। सर्टेन सिचुएशंस में झुक जाना बहुत अच्छी बात भी होती है, बस आपको ये समझना है कि कहाँ झुकना है। वो आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर आप अपनी लाइफ की बहुत मेजर प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से डील कर लेंगे और अननेसेसरली स्ट्रगल नहीं करेंगे, रेजिस्ट नहीं करेंगे उस चीज़ को, एंड यूल गो विद द फ्लो। और आपको हो सकता है पता भी ना चले कि अरे ये तो कोई भी अपने रिश्तेदारों के लिए करता, मैंने कर दिया तो क्या बड़ी बात हो गई, फालतू ही डर रहा था, 10 नंबर राशि 8वें भाव में आ गई तो पता नहीं क्या करना पड़ जाएगा मुझे अपने इन लॉज के लिए। तो इसीलिए डरना नहीं है किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट को सुन के, उसको बस ये समझना है कि इसको डील कैसे किया जाए। ज्योतिष बना ही इसलिए है कि आपको प्रिपेयर कर सके कि किस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती हैं और आपको उसको हैंडल कैसे करना है। डराने के लिए नहीं है ज्योतिष। तो अगर कोई आपको डरा रहा है तो उससे सावधान रहिए। ज्योतिष एक गाइडिंग टूल है कि आपको अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ और डिफरेंट सिचुएशंस कैसे नेविगेट करनी है ताकि एक स्मूथ लाइफ रहे आपकी रिलेटिवली। चलिए अब 10 नंबर राशि को लेके आते हैं 9वें भाव में। 9वां भाव होता है आपके ट्रेडिशंस का, रिलीजन का, रिचुअल्स का, फादर का, गुरु का, हायर एजुकेशन का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का। ये सारी चीज़ें 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपका 10 नंबर राशि यहाँ आती है तो आप देखेंगे कि हो सकता है आपके फादर को बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत करनी पड़ी हो अपनी ज़िंदगी में टू अर्न हिज नेम, फेम और मनी। आपके फादर बहुत मेहनती रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है। अब 10 नंबर राशि क्योंकि सैटर्न की है तो सैटर्न डिले का भी कारक है, स्लो कर देता है चीज़ें। तो हो सकता है कि आप अगर गुरु की चाहत रखते हैं कि आपकी लाइफ में कोई गुरु आ जाए तो वो गुरु बहुत लेट आए आपकी लाइफ में, उस टाइम पे इमीडिएटली ना मिलें जब आपको ये इंक्लिनेशन टुवर्ड्स गुरु होने लग जाए, ज़रूरी नहीं है। ये था 9वें भाव में 10 नंबर राशि का होना। बाकी 10 नंबर राशि 9वें भाव में उतना परेशान नहीं करती क्योंकि 9th हाउस नेचुरली जुपिटर की लॉर्डशिप होती है और गुरु के साथ शनिदेव ज़्यादा परेशानी नहीं देते हैं। अब 10 नंबर राशि को लेके आते हैं 10वें भाव में। ये आपके कर्म का भाव है, प्रोफेशन का हाउस है, आपके स्टेटस को डिफाइन करता है। तो आप एक अच्छे स्टेटस पे जिस पे आप पहुंचना चाहते हैं लाइफ में, हो सकता है वो आपको थोड़ा देरी से मिले बिकॉज ऑफ सैटर्न्स डिले। बट अगर आप अपना काम पे फोकस करके मेहनत करते रहेंगे तो जब वो स्टेटस मिलेगा आपको तो हो सकता है आपने जो इमेजिन भी नहीं किया था उस लेवल का स्टेटस तक आप पहुंच जाएं। तो सैटर्न की राशि होने की वजह से कैप्रिकॉर्न आपका हार्डवर्क टेस्ट करती है, कितना पेशेंटली आप कितने लंबे टाइम तक हार्डवर्क कर सकते हैं। और जब वो हार्डवर्क आप कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं अपने एफर्ट्स को लेके, तो जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो आपके पिछले पूरे हार्डवर्क को कॉम्पनसेट कर देते हैं। इनफैक्ट आपको लगता है आपको ओवर कॉम्पनसेट कर दिया गया है। तो ऐसे ये 10 नंबर राशि। अब यहाँ घुटने टेकने वाली बात यही है कि आपको अपने प्रोफेशन में घुटने टेकने पड़ सकते हैं। आपको काम इतना मिल जाए हो सकता है जो कि आपको लगे कि यार बाकी कोई तो टीम में इतना काम नहीं कर रहा है, मेरे को क्यों इतना दिया जा रहा है। लेकिन आपको बढ़ना भी ऊपर है तो वो एक सर्कमस्टेंशियल मजबूरी समझ के आप वो काम करते भी जाएंगे। तो ये उस तरीके से घुटने टेकने वाली बात हो गई कि इवन दो यू डोंट अग्री विद द काइंड ऑफ वर्क जो आपको असाइन किया जा रहा है आपके बॉस के द्वारा, बट आपको लगता है कि मेरी ग्रोथ की सीढ़ी भी यहीं से होके जाती है, तो फिर काम को मना भी नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं आपने मजबूरी में हाँ बोला अपने बॉस को, तो इसी को घुटने टेकना बोल सकते हैं। और जो नेचुरली हार्ड वर्किंग लोग होंगे वो उनको ये फेज़ पता भी नहीं चलेगा, वो कहेंगे यार ठीक है काम करने के लिए ऑफिस आते हैं तो काम कर रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो उनको लगेगा कि फालतू में इतना हंगामा मचाया हुआ। बट जो आलसी इंसान है उसको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वो चाहता है कि 9 से 5 की नौकरी हो, लेकिन बॉस की वजह से जब 8 बजे तक बैठना पड़ता है तो उसको लगता है यार ये तो बड़ा अनफेयर है। लेकिन बैठना भी पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर बढ़ना है और बॉस की नज़रों में अच्छा बने रहना है। तो ये सॉल्यूशन है बेसिकली, कैसे आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई करना तो पड़ेगा, बट
आप ऑनेस्ट रहेंगे अपने काम को लेके तो आपको रिवॉर्ड भी उस प्रोपोर्शन में मिलेंगे, और इनफैक्ट ज़्यादा ही मिलेंगे। अब 10 नंबर की राशि को लेके आते हैं 11वें भाव में। 11वां भाव आपके रिलेटिव्स का है, आपके दोस्तों का है, आपकी ग्रीड, आपके डिज़ायर्स का है। तो 10 नंबर राशि जब यहाँ आती है तो हो सकता है आप अपने डिज़ायर्स के आगे घुटने टेक दें। आपके डिज़ायर्स इतने ज़्यादा हों कि आपको लगता है पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं, डिले हुआ जा रहा है, आपको ऐसा महसूस हो। जबकि दूसरा आदमी, कोई तीसरा आदमी आपको देखेगा आपका लाइफस्टाइल और बोलेगा यार आप बढ़िया तो कर रहे हो अपनी लाइफ में, किस बात का स्ट्रेस है तुमको। आप बोले नहीं यार अभी इतना ही है, अभी इतना और करना है। आप डिज़ायर्स के आगे घुटने, आप मजबूर हो जाते हो अपने डिज़ायर्स को लेके। एक वे में अच्छी भी चीज़ है कि डिज़ायर्स के आपके आगे मजबूर होते हो तो आप उतनी ज़्यादा मेहनत करते हो कि डिज़ायर्स को कैसे अचीव करा जाए। एस्पिरेशंस बहुत हाई हो सकती हैं आपकी, लेकिन दूसरी तरफ डिससेटिस्फैक्शन भी आपको रहेगा, बिकॉज आप कभी भी सेटिस्फाइड ही नहीं फील करोगे कि यार आज 2 लाख की सैलरी है, कल 5 लाख की हो जाएगी तो 10 लाख चाहिए होगा, 10 लाख हो जाएगी तो 20 लाख चाहिए होगा, 20 हो जाएगी तो 50 चाहिए होगा, जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये उस वे में आपको घुटने टेकने पे मजबूर कर सकता है। या फिर आपके दोस्त ऐसे हों जो आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दें जिनकी कारणवश आपको अपने घुटनों पे आना पड़े, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब 10 नंबर राशि को लेके आते हैं 12वें हाउस में। 12वां हाउस है स्पिरिचुअलिटी का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, फॉरेन सेटलमेंट का, आपके बेडरूम का, बेडरूम प्लेजर्स का। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करने पे मजबूर हो जाएं जो शायद आप नॉर्मली ना करते। तो फॉरेन सेटलमेंट की वजह से आपको अपने घुटनों पे आना पड़े, आपको सरेंडर करना पड़े इन फ्रंट ऑफ सर्टेन सिचुएशन और सर्कमस्टेंस इन योर लाइफ। तो ये था कैप्रिकॉर्न राशि इन ऑल द हाउसेस। आई होप आप लोगों ने अपनी अपनी कुंडली में चेक करके रिलेट किया होगा कि कौन से हाउस में है 10 नंबर राशि और आप ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कमेंट करके शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी मैं ऐसी और इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। आपका जैसे जैसे मेरे ज्ञान में और ज़्यादा वृद्धि होती जा रही है वैसे वैसे आपके भी ज्ञान में वृद्धि करता जाऊँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा वो बेल आइकन दबा के, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप कंटेंट को मिस ना कर दें। तो अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।